इतनी सी बात थी। जब मैं गया वहाँ एक अफसर मौजूद थे, वो कहता है दस्तखत करो और जाओ उसी गाड़ी पे। सो मैंने कहा सर मैं नहीं। उसने कहा फिर जाओ अंदर। और लेकिन मैं साइन करें और छुट्टी ये काम है। हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ ना इसका सामान मत छेड़ो। सामान मेरे की मुझे पता था कि पकड़ा जा सकता हूँ, तो लिस्ट बना के उसने कहा जी ये सारी आपकी चीज़ें हैं, तो इसी गाड़ी पे आप जाएंगे। तो मैंने कहा सर मैं तो नहीं करूँगा, ये दस्तखत भी नहीं करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि आप को यहाँ सिगार भी नहीं पी सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं। इन दी एंड उनको ये समझ आ गई कि ये शख्स ना वीडियो बयान देगा ना दस्तखत करेगा। फिर मुझे उन्होंने उस कमरे में फेंक दिया। और लेकिन मुझे किसी ने तंग नहीं किया, अल्लाह का दिया शुक्र है, बड़ा दिन है। अकेले थे आप बिल्कुल कमरे में? और कौन मेरे साथ। पहले जब मुझे पकड़ के ले गए, मेरे साथ के कमरे में मेरे भतीजे बांधे हुए थे। उन्होंने शेख शाकर को और इमरान को उन्होंने हथकड़ियों से बांधा हुआ था। पहले ले गए उधर हसन अब्दाल की तरफ, कहीं एक कमरा सा था, उसके बाहर कबूतर शबूतर थे। फिर ले गए मुझे टेक्सला की तरफ, वहाँ मुझे ले गए और कहा कि दस्तखत कर दो, कि दस्तखत करो और जाओ। और मैं तो इमरान खान की पार्टी में नहीं था। मैंने कहा मैं तो पार्टी छोड़ने का मेरा मसला नहीं, मेरी तो अपनी पार्टी है। जी बिल्कुल। तो मैं क्या, मुझे मेरे पे तो बल्कि लोगों को मेरी में ले आए आपने, ये कहना था, बार्गेन करनी थी। कुछ वक्त ऐसा आया कि लोगों ने ये भी सोचा कि ये पार्टी जब पीटीआई जो है वो किसी और पार्टी में जम होगी, तो उसमें 3 पार्टियां थी। एक ये सुन्नी इत्तेहाद था, एक वो अहले तशी के हमारे बड़े अच्छे आलम दीन है, क्या नाम है उनका, राजा साहब का, बहुत राजा नासिर मेरे शहर के बड़े मज़्ज़ज़ अहले तशी में गिने जाते हैं। और एक मेरी पार्टी भी थी। लेकिन मामलात ख़राब से हो गए। और फिर मसला आ गया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आप तो चिल्ला काट कर रहे थे उस वक्त। उन्होंने कहा साइन कर दो, जब आपने कहा साइन नहीं करूंगा, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। उन्होंने कहा कि बस बंद कर दो, बस बंद कर दें। फिर आप 40 दिन बंद रहे। फिर मैं 40 दिन या 39 दिन बंद रहा। कहाँ था वो चिल्ला, कहाँ काटा आपने? कुछ नहीं पता। यू डोंट नो? अभी भी नहीं पता? 10 लाख रुपया इनाम दूंगा जो उस गार का मुझे बताए कि जहाँ मुझे लेके गए थे। गार था? मेरा 2.25 घंटे लगे जहाँ से मुझे उठाया था इन्होंने, टेक्सला से उठाया, और वहाँ से 2.25 घंटे लगे। मेरी आंखें बंद थी सब कुछ। और जब मेरी आंखें खुली तो एक गार सी थी, उसके अंदर वो दरवाज़ा था जिसके अंदर आप थे। जिसके में नहीं, मैं अंदर तो खाना वाना सब अंदर ठीक था, लेकिन बाहर वो गार का अच्छा मसला था। और अंदर क्या क्या था? कैबिनेट मुझे नहीं पता, क्या था? फ्लोर था? कुछ नहीं पता। मैट्रेस उन्होंने दिया सोने के लिए, उनकी मेहरबानी, और 2 तकिए दिए, 4 चीज़ें थी, और मसल्ला दिया और कुरान शरीफ दिया। और फिर आपने वहाँ पे टाइम गुजारा, चिल्ला काटा अपना वहाँ पे। एंड अगर थ्रू आउट इसमें आपसे कोई एंगेजमेंट हुई? 7-8 दिन बाद कोई अफसर आते थे, उनका तो एक ही सवाल था, और तो उनका कोई मेरे से काम नहीं था, मेरे पे तो कोई ऐसा मसला नहीं था। एक दिन उन्होंने मुझे किसी जगह बाहर निकाला और एक चर्चिल का सिगार दिया। उन्होंने कहा सिगार पीने के बाद प्लीज़ आप इंटरव्यू ये बातें कह दो। ठीक है। सो सिगार मैंने आधा पिया और वो मैंने पढ़ा तो वो तकरीबन वैसा ही था, ऐसे ही था, इज़ार अहम का फ़र्क था जो पहले दिन मुझे दिया गया था। राइट। चर्चिल का सिगार उन्होंने कहा मैं अपनी जेब से लेके आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई ज़्यादती हो। मैंने यूं करके सिगार फेंका, आधा मैं पी चुका हुआ था, और उनको कागज़ दे दिए कि बाद में वो कागज़ तय हुआ कि मैं ये पढ़ूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने कहा 2 मैं पढ़ूंगा। आप मान गए? मैं माना इस तरह के भी काफ़ी उन्होंने उसमें से चीज़ें चेंज की। ठीक उसको। क्या आपने कहा था कि औरतों के बारे में कोई बात नहीं होगी? इमरान खान के खिलाफ भी मैं बात नहीं करूंगा, मैंने कहा। ये आपने कहा? ठीक। मैं उसकी पार्टी में नहीं हूँ। अगर मैं पीटीआई में होता तो मैं कोई सोचता कि अभी बात की जा सकती है। ठीक है। ख्वाब में मुझे माँ आया करती थी हर दूसरे तीसरे दिन। वो कोई ऐसी मुझे मेरे अंदर ऐसी रूहानी ताकत पैदा हुई जो सफ़र मेरी जब आंखें खोली तो मैं बाराकऊ के पुल पे था।
आगे गया तो राशिद शफीक को भी उन्होंने मेरे साथ बैठा दिया। मैंने कहा पहले इसको तो उठाओ ना, ये तो पीटीआई का है, मैं तो पीटीआई का नहीं हूँ, मेरी तो इमरान खान से तल्लक और दोस्ती है, इसको क्यों बिठाया आपने? फिर मुनीब ने भी कहा भाई इसका कोई तल्लक नहीं है। मैंने मुनीब को वहाँ देखा अपने घर में, वो मेरा घर था, ओके राइट, वो कोई जगह ऐसी नहीं थी, मेरा अपना घर था। तो इन दी एंड जो था मैंने कहा कि यार ये बात वहीं पहुंचती है, सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है ये। मैंने उसको इधर रख दिया और अपनी बात खुद करना शुरू कर दी उनके उधर। इन दी एंड उन्होंने कहा कि भाई ये तो मसला ख़राब हो गया। मैंने कहा हो गया तो फिर ले जाओ। फिर उन्होंने एक कमरे में मुझे बंद कर दिया मेरे घर में, 3 उधर ही इंटरव्यू के बाद? कुछ नहीं कहा। इंटरव्यू के दौरान जो बदतमीजी की बातें आई वो गलत थी? मैंने की नहीं, मैंने अपना ये सारा इंटरव्यू ऑन करता हूँ, जो कुछ कहा मैंने खुद कहा। ठीक है, ठीक। इल्हामी जो बातें मेरे मुंह में अल्लाह ताला ने और दिमाग में डाली वो मैंने की, उनका मैंने नहीं देखा। मैंने कहा यहाँ एक कागज पड़ा था, मुझे चक्री का नाम भूल रहा था, क्योंकि वो कहते थे कि चक्री में जो मीटिंग हुई है उसका लिंक है लाल हवेली के साथ। ठीक है। तो मैंने कहा वो चक्री की भी इधर कहीं बातचीत थी, वो तो हो रही थी कि ये वो कागज। और फिर 3 दिन के बाद उनको कोई तरस आ गया, उन्होंने कहा जी जाएं आप, लेकिन आप इलेक्शन जो है वो भूल जाएं, आप जेल में होंगे। फिर मैं जेल में ही था, मैंने खर्च नहीं किया, 0 आपने एक्सपेंस दिया इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन को मैंने 0 का। बट एक सवाल ये है कि आप तो चिल्ला काट रहे थे, आपने बयान नहीं दिया, सारी तकलीफ आप बताए इतनी उठाई वहां पर, तो फिर वो कहते हैं ये आपकी गलती है। वो हर वक्त ये जब आते थे कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो और तुम इमरान खान को नहीं जानते, हम इमरान खान को जानते हैं और तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। जिन लोगों ने लिख कर दिया है वो भी आप ही के साथी थे। मैंने कहा जी दिया होगा, मैं नहीं लिख के दूँगा। क्यों आपने इतना सख्त स्टांस लिया? अभी आपने सोचा कि बस मैंने ये नहीं करना, मतलब बंदा टूट भी जाता है। टूटने से पहले कोई मैं बड़ी गलत काम कर जाना चाहता था, मैं मर भी सकता था। मैं ऐसी बातें भी सोचता था कि अब आपको नहीं मैं बता सकता कि मेरा हज़ारबंद छोटा था, मैंने कोशिश भी की, वो पंखे के साथ लटक नहीं सका और उन्होंने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी, मैं अल्लाह को जान देनी है। लेकिन मैं इतना सिक था मेंटली कि भाई अगर ये बातें, मैं उस खातून को जानता ही नहीं हूँ, मैंने उस खातून को देखा ही नहीं है, अभी भी ऑन ओथ कहता हूँ मेरी कभी उससे फ़ोन पे भी बात नहीं हुई। तो फिर मैं आ गया और फिर मुझे पता था कि मैंने पकड़ा जाना है। इलेक्शन के नॉमिनेशन दाखिल किए, वो कैंसिल हुए, हाई कोर्ट में गया, मंजूर हो गए। फिर ये ट्रिब्यूनल में ले गए, मेरे ड्राइवर किससे मिल गए, ये उसको पैसे दिए, उसके भाई को आईबी में रखा और उसने मेरी लोकेशन बता दी। आजकल तो टेलीफोन पे लोकेशन पता लग जाती है। पर क्वेश्चन इज पीटीआई ने क्यों आपका साथ नहीं दिया? जब आप उनका साथ दे रहे थे तो पीटीआई ने क्यों आपको डिसऑन किया? समझ नहीं आई मुझे कि क्या हुआ और दुख हुआ। लेकिन मैंने किसी को कहा नहीं कि मुझे टिकट दो, मैंने अपनी तौहीन समझा कि मैं इमरान खान को कहूँ कि मुझे टिकट। लेकिन आपको दुख हुआ? ऑफ कोर्स, मैं इंसान हूँ, मेरे दिल में ये बात तो है ना, लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं की, ना कोई उसके खिलाफ बात की। बाहर निकल कर भी मैंने उसकी हमायत में बयान दिया।